नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं डियर इंडिया टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद पवार गुट द्वारा चुनाव चिन्ह तुरही को हटाने के अनुरोध को खारिज कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि चुनाव चिन्हों के आवंटन पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास और अब इस मामले में कोई और कदम नहीं उठाया जा सकता। शरद पवार ने मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा तुरही चिन्ह को फ्रीज करने के अनुरोध को अस्वीकार करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यह अनुरोध एनसीपी द्वारा इसलिए किया गया था क्योंकि तुरही चिन्ह उनकी गुट को औपचारिक रूप से आवंटित तुरहा बजाता हुआ आदमी चिन्ह के समान है। पवार ने कहा कि चुनाव आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया अंतिम है और अब इस संबंध में कोई और बदलाव नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों के दौरान कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा तुरही चिन्ह आवंटित किया गया था। इसी कारण से एनसीपी ने मांग की थी कि इस चिन्ह को चुनाव चिन्हों की लिस्ट से हटा दिया जाए ताकि उनके चुनावी चिन्ह के साथ किसी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा न हो। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। राज्य में सभी 288 सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव होगा, जिसमें मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। महाराष्ट्र विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव परिणाम उससे पहले ही आ जाएंगे। इस चुनाव में महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उनको अपना सत्ता बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। महायुति के सामने विपक्ष की कई मुख्य पार्टियों की चुनौती है, जिनमें एनसीपी शरद पवार गुट, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना शामिल है। महायुति के सहयोगी दल भाजपा और बाला साहेब बांची शिवसेना भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महाराष्ट्र चुनावी परिदृश्य में इस बार कई मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, जिनमें शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट के बीच एनसीपी की विभाजन रेखा, भाजपा और शिंदे गुट की गठबंधन रणनीति और विपक्षी दलों की चुनावी तैयारी प्रमुख है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद।